Hi friends, today is last day of my family trip at Vivana, the cultural hotel located in चूड़ी अजीतगढ़ नियर मंडावा। और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि ये होटल बड़ा ही डिफरेंट है। यहाँ पे कल्चर और हेरिटेज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो ज़रूर देखिए मेरी इस वीडियो को और मैं आपको बताऊँगा क्यों ये होटल बड़ा ही डिफरेंट है और मेरा स्टे यहाँ पे कैसा रहा। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम एट एंट्री ऑफ द विवाना होटल। और इस होटल की एंट्री पे है ये दरवाज़ा कम से कम 150 से 200 साल पुराना है। और इस दरवाजे पे एंट्री करके मुझे किंग की तरह फील होता है। और इस डोर का नाम है बुलंद दरवाज़ा। ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। इस तरीके के दरवाजे हमें कन्वेंशनल होटल्स में देखने को नहीं मिलते हैं। तो आगे और बहुत बहुत डिफरेंट चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ विवाना होटल की। अब मैंने एंट्री कर ली है होटल के अंदर। और एंट्री करते ही मेरे सामने है मंदिर। मंदिर के अंदर है गणेश जी की एक बहुत ही एंटीक मूर्ति। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे मेरे लेफ्ट हैंड पे है रिसेप्शन, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और राइट हैंड पे है कस्टमर लॉबी। ये है रिसेप्शन में कुछ यहाँ हाउस कीपिंग वगैरह की मीटिंग चल रही है। ये है कस्टमर लॉबी के बाहर ये खड़ा है एक वेस्पा स्कूटर, जो कि बहुत ही आपको अच्छी फील देता है और एक डिफरेंट फील देता है और बड़ा मज़ा आता है। जो भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं इसके ऊपर बैठ के ज़रूर एक फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। फ्रेंड, इस समय मैं बैठा हूँ कस्टमर लॉबी में और यहाँ पे फ्रेस्को आर्ट का डिस्प्ले है। साथ ही बहुत सारे एंटीक आर्टिफैक्ट्स हैं। और यहाँ पे जो कस्टमर लॉबी का फ्लोर है, ये बहुत पुरानी टाइप की फ्लोरिंग हुई है यहाँ पे, जो लगभग 150 से 200 साल पुराने टाइप की फ्लोरिंग है। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कस्टमर लॉबी का एक व्यू। फ्रेंड, कस्टमर लॉबी के साथ है गेम एरिया। यहाँ पे बच्चे बैठ के चेस लूडो खेल सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत पुराने टाइम की गेम भी है जिसको बोलते हैं चौपड़। ये है चौपड़ गेम, जो यहाँ फ्लोर में है। और यहाँ पे जो इस हवेली के पुराने मालिक थे, करीब 150 साल पहले, वो लोग बैठ के यहाँ पे चौपड़ खेला किया करते थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस गेम एरिया का एक व्यू।
अब बढ़ते हैं आगे। आगे कोर्टयार्ड के अंदर 2 वॉक थ्रू हैं। एक वॉक थ्रू है जिसमें ये बताते हैं होटल कहाँ लोकेटेड है और इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे घूम सकते हैं। सेकंड वॉक थ्रू में ये पूरा यहाँ बताते हैं कि ये होटल कैसे बना गया, कैसे इस हेरिटेज प्रॉपर्टी को सेव किया गया, क्या विज़न है यहाँ के ओनर के और यहाँ कौन कौन से सेलिब्रिटी आए। तो जब भी आप द विवाना होटल आएँ तो ज़रूर ये दोनों वॉक थ्रू के लिए डिमांड कीजिएगा और ये दोनों वॉक थ्रू लीजिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि क्या है कॉन्सेप्ट और क्या है इम्पोर्टेंस इस हेरिटेज होटल की। सो ये एक और चैम्बर है जो चैम्बर रूम्स में एंट्री से पहले है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी फ्रेस्को आर्ट्स हैं। फ्रेस्को आर्ट के बारे में मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब पे, मैं उसका लिंक आई बटन में दे रहा हूँ। आप आई बटन पे क्लिक करके फ्रेस्को के ऊपर भी वीडियो देख सकते हैं, क्या होती है फ्रेस्को आर्ट, कैसे करी जाती है। मैंने उसमें कोशिश करी है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपनी दोनों वॉक थ्रू की कुछ शॉर्ट क्लिप्स। ये ज़रूर देखिएगा और आप जब भी यहाँ पे आएँ, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ वॉक थ्रू के लिए ज़रूर डिमांड कीजिएगा। Well, Dheeraj, come, and we are going to observe phase 2, the walkthrough, which I call as phase 2 walkthrough. Okay, let's walk the talk. Okay, mind your step when you come up, Dheeraj. Okay, the steps are very steep. Okay, you can see here we have mentioned the Vivana walkthrough. Yes. Okay, please shoot that when you come up. Please mind your head and your step. Well, Dheeraj, as you can see here, Mr. and Mrs. Devna Khanna, okay, and below we can see Shiven Khanna with Devna Khanna, who is mother and son. They are husband and wife, and they are mother and son. How they came here, you know, and how they have taken this prized possession, building or mansion, whichever we can call it, okay, what struggle they went through and what they went through while purchasing this and after purchasing them and taking the ownership of this monument from as the historical properties. It's mentioned here in English and in French. तो विवाना होटल में 2 हवेलीज़ हैं जिनको होटल में कन्वर्ट करा गया है। एक हवेली जो मुझे यहाँ के लोगों से पता लगा वो है राम प्रताप हवेली और एक हवेली ये है कालीचरण हवेली। दोनों ही हवेलीज़ में डिफरेंट ग्रेड के रूम्स हैं और दोनों ही हवेली में रहना बहुत ही अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं खड़ा हूँ यहाँ के रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में बहुत ही अच्छी ब्लैक एंड वाइट फ्लोरिंग हुई है और यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने एयर कंडीशनिंग रेस्टोरेंट रखा हुआ है। फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टाफ यहाँ पे बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास आपको हॉस्पिटैलिटी मिलती है। ऐसा नहीं महसूस होता कि आप गांव में बैठे हुए हो और कोई लग्जरी नहीं है। यहाँ पे सारी लग्जरी प्रेजेंट है, सारे मॉडर्न फूड आइटम प्रेजेंट हैं। यहाँ के लोकल फूड भी आपको
आपको खिलाते हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है इस रेस्टोरेंट में। साथ ही साथ इस रेस्टोरेंट में डिफरेंट पुरानी एंटीक चीज़ें हैं, जैसे पुराना कॉफ़ी मेकर है, पुराना आइसक्रीम मेकर है, बहुत पुराने टोस्टर्स हैं और भी यहाँ पे बहुत अच्छी एंटीक चीज़ हैं जो इस रेस्टोरेंट के इंटीरियर्स को एक वाव फील देती है। सो फ्रेंड्स, ये है यहाँ का लॉन यहाँ बहुत ही सुंदर है और यहाँ सुबह के टाइम में बुफे ब्रेकफास्ट लगता है और इवनिंग में इसी लॉन के अंदर म्यूजिक, सिंगिंग और पपेट शो होता है। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स स्विमिंग पूल और स्विमिंग पूल भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत नीट एंड क्लीन यहाँ पे पानी है और बिल्कुल ये मेंटेन करते रहते हैं स्विमिंग पूल को। सो फ्रेंड्स, स्विमिंग पूल के ठीक साथ है एलिफेंट हाउस स्पा। ये स्पा बनाया गया है, यहाँ पे एक एलिफेंट रहती थी बहुत साल पहले जिसका नाम था रानी, उसी के नाम पे इस एलिफेंट हाउस स्पा यहाँ का नाम रखा गया है और यहाँ स्पा की काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और स्पा ये देखने में भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे 2 ट्रीटमेंट रूम हैं और साथ ही साथ एक जकूजी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। स्पा के साथ जो स्विमिंग पूल है वो उस एलिफेंट रानी का वाटर रिसोर्स हुआ करता था और उस दरवाजे से वो एलिफेंट रानी अंदर आया करती थी। सो फ्रेंड्स, मैं इस समय खड़ा हूँ बार ऑफ दी विवाना होटल और मैं आपको यहाँ के बार का एक पूरा व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा बार बना हुआ है और यहाँ पे बहुत डिफरेंट और बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं।
लाइब्रेरी के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। सो इस लाइब्रेरी की सबसे अच्छी बात कि इस लाइब्रेरी के अंदर एक वॉल है और उन वॉल पे बहुत सारी पुरानी पेटियां, पुराने संदूक रखे हुए हैं और इसी के साथ है एक ओपन एरिया जहाँ से बहुत बार स्पैरो आके संदूक के अंदर बैठ जाती है और बड़ी अच्छी साउंड क्रिएट होती है और ऐसा लगता है हम नेचर में बैठ के एक कोई बुक पढ़ रहे हैं या अपने आप से बातें कर रहे हैं। तो अगर आप विवाना होटल आए तो ज़रूर इस लाइब्रेरी में 2 घंटे बिताइएगा, अपने आप से बात कीजिएगा या एक अच्छी बुक पढ़िएगा। अब हम कालीचरण हवेली में हैं। कालीचरण हवेली के अंदर ये है एक वाटर बॉडी। ये वाटर बॉडी मॉर्निंग और इवनिंग में यहाँ पे फंक्शनल होती है। इसके बाद है रूम की एंट्री। रूम की एंट्री से पहले ये एक चैम्बर है जहाँ पे एक और एंटीक पीस है। आई डोंट नो, ये भी काफ़ी पुराना मुझे लगता है। और यहाँ पे भी हैं फ्रेस्को आर्ट। सो फ्रेंड, मैं इस समय आ गया हूँ फ्रेस्को लॉन्ज में, जो यहाँ की वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ फ्रेस्को आर्ट का पूरा डिस्प्ले है। बहुत सारी यहाँ पे फ्लावर्स की पेंटिंग है, कुछ मून्स की पेंटिंग है, कुछ पिकॉक्स की पेंटिंग है। तो यहाँ पे पेंटिंग देख सकते हैं आप। फ्रेस्को पेंटिंग का यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्प्ले है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ अपने रूम में और दिखाने वाला हूँ कि कौन सा रूम मुझे यहाँ मिला था।
और कैसे हैं विवाना होटल के रूम। तो पहले तो ये बता दूं कि ये बहुत अच्छे रूम मुझे लगे, बड़ा कंफर्टेबल है, सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ एंट्री डोर। ये एंट्री डोर भी बड़े यूनिक और बड़े डिफरेंट हैं, बिल्कुल ये बहुत पुराने टाइप के डोर्स हैं। और यहाँ पे ये ओपन होते हैं, यहाँ लॉक लगता है, तो इसको खोलने में ही अपने आप में मजा आता है। प्लस यहाँ से हमें झुक के एंट्री करनी होती है, नहीं तो हमारा हेड जो है इससे टकरा सकता है। सो माइंड योर हेड। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाऊंगा इस रूम का व्यू। ये मेरा रूम था यहाँ पे विवाना होटल में। और मेरे रूम में एक अटैच स्टडी रूम भी था। मैं आपको स्टडी रूम का भी व्यू दिखाता हूँ। सो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वॉशरूम का व्यू। वॉशरूम यहाँ पे बड़े ही हाइजीनिक हैं और बड़े ही हाई स्टैंडर्ड्स के यहाँ वॉशरूम हैं, बिल्कुल लग्जीरियस वॉशरूम्स हैं। सो अब देखिए वॉशरूम। तो आई होप ये रूम आपको पसंद आया होगा। और अब मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ इस होटल के मैनेजर के पास, पूछूंगा उससे कुछ क्वेश्चन और करेंगे उससे कुछ चिट चैट। सो देखते रहें मेरी इस वीडियो को और फैक्ट्स एंड फिगर जानने के लिए विवाना होटल की। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ हैं इस समय मिस्टर सीमेंस। ये टीम विवाना का पार्ट हैं और मेरे इनसे क्वेश्चन है कि ये होटल और हवेली कितने ईयर ओल्ड हैं। हाय फ्रेंड्स, सिमंस हियर। और हम कहना चाहेंगे ये होटल का जो उम्र है, जो साहब ने हमसे पूछा है, ये 135 इयर्स ओल्ड पुरानी हवेलियां हैं। वाओ, 135 इयर्स। एग्जैक्टली 135 इयर्स ओल्ड। ओके, ग्रेट। एनीथिंग एल्स? और ये होटल कब से ऑपरेशनल है? ये सन 2012 से ऑपरेशन में है सर। ओके, सो 7 इयर्स हो गए हैं। यस। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि होटल विवाना में कितने रूम्स हैं? सर टोटल 24 रूम्स ऑन पेपर, Okay. which we are doing business now, जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं। और 10 rooms are coming up now. Wow. So coming January we are going to have 34 rooms in the both the 30, premises. 34 rooms. Yes. Okay.
So, sir, my next question is that which is the best season to visit this hotel, and what kind of tourists generally visit your place? Well, Dheeraj, talking about the season, so our season in this precisely at Vivana starts from October to April. Oh. But yes, in part of Europe and other countries, we have summer holidays there in the month of August. Okay. So even in the month of August, we are very handsome in business, in which we carry out in the month of August and partially half of September also. So, what kind of tourists generally visited here? Tourists come from around the world to Vivana because Great. we are great and very precious to them. And if you're talking about TripAdvisor, word of mouth, we get lots of tourists coming in by families and stuff. And French is number one, Dheeraj. Okay. 70% of French people come here. Okay. Okay. Then we have the Belgium. Then we have coming from Germany, Australia, and even Amsterdam, Holland, which is the same thing. Holland and Amsterdam is the same. USA are very few, and Middle East also are very few people who visit our Vivana Culture Hotel. Okay, and what about domestic tourists, people from Domestic- Delhi NCR? Yes, we do get a lot of domestic guys and girls coming in. Great. That means, which we mean, if Janamashtami is on Saturday, so they are having half day on Friday, whole day Saturday, whole day Sunday, and Monday they are going back to their offices in Gurgaon and Delhi NCR. Great. So, my next question is what kind of activities tourists can do here? Well, Dheeraj, lovely question. Thank you so much for asking me. So the answer is here. We have the swimming pool, which is a beautiful pool. Okay. Okay. We have the spa. Okay. We have the bar, and we have the library. We have kite flying on the terrace. Okay. If people and boys and girls want to fly kites in the terrace, they can go up there. Indoor, we have the chess. Okay. Oh. Then we have the carom board. We have the ludo. We have the tambola. We Very have nice. badminton in the outdoor field. We have 4 bicycles for boys and girls to take them out in the village, Yes. go cycling, come back and refresh themselves in the pool. We have a snooker and as well as a snooker table there, okay, in this So- premises itself, so people can enjoy all these activities over here. Plus going to the village for a tour, buying bangles, going to the pottery shop. All these activities are here included in their menu. So thank you sir for all the You're information. most welcome, Dheeraj. और मेरा स्टे यहाँ पे बहुत अच्छा रहा. यहाँ की पूरी टीम, पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है. सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और सब ने मेरे को बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड की. थैंक यू वंस अगेन. You're most welcome, Dheeraj, to you and your family. Best of luck.